हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स और ट्रिक 2M पे स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग से संबंधित टॉपिक जिसका नाम है एनालॉजी यानी कि सादृश्य। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो देखो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि महासागर तालाब, और यानी कि इस सादृश्य से संबंधित जो टॉपिक है इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो अनुपात समानुपात के रूप में दिए हुए होते हैं। और एक तरीके से मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक को करने के लिए आपको जीके की भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जीके की नॉलेज होगी तभी इस टॉपिक को अपन कर पाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो जीके से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब देखो चलते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बताया गया वो बताया गया अपने को कि महासागर तालाब से किस प्रकार से संबंधित है। यानी महासागर और तालाब के अंदर क्या आपस में रिलेशन है, वही रिलेशन अपने को किलोमीटर में और यहाँ पे जो आएगा उसमें देखना है। तो देखो, महासागर का छोटा रूप होता है तालाब। आगे बात समझ में, महासागर का छोटा रूप क्या होता है, तालाब। उसी प्रकार से किलोमीटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है देखो, इसमें जो चार ऑप्शन दिए उन्हीं में से कोई एक अपने को चूज करनी है। तो सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, मीटर। तो इसके अंदर जो मिलीमीटर जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है। इसका मतलब से अपना आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है कि दीवार घड़ी समय गज, और गज किससे संबंधित है। तो देखो, दीवार घड़ी अपने को क्या बताती है, दीवार घड़ी अपने को बताती है समय। दीवार घड़ी से किस चीज़ का मालूम चलता है, समय का। अब देखिए, गज से अपने को किस चीज़ का पता चलता है, गज से जमीन का पता चलता है, नहीं। रफ्तार का नहीं, रेत का नहीं, दूरी का। गज से कि इतनी क्या, जैसे कि डिस्टेंस जो होती है वो दूरी जो होती है वो गज में अपन नापते हैं। ठीक है, यानी कि जमीन को ही नापते हैं, लेकिन जमीन कितना हुआ ये चीज़ अपने को कौन बताता है, गज बताता है। ठीक है, इसलिए इसमें जमीन ना करके आप जमीन, हो सकता है आप जमीन करेंगे लेकिन जमीन ना होगी, इसके अंदर क्या आएगा, दूरी इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन द इसका आंसर होगा। ठीक है, जिस प्रकार से घड़ी घड़ी जो अपने को समय का ज्ञान कराती है, वैसे ही गज अपने को दूरी का ज्ञान कराती है कि ये कितनी दूरी हुई। आगे बात समझ में। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। देखो, इसके अंदर दिया हुआ है कि पुरुष जीवनी, यानी किसी भी पुरुष के बारे में लिखा जाता है तो वो क्या कहलाती है, जीवनी कहलाती है उस पुरुष की। आगे बात समझ में। ठीक है, इसी प्रकार जब किसी राष्ट्र के बारे में लिखा जाता है तो क्या कहलाता है, भूगोल, इतिहास, जनता, नेता। यदि किसी राष्ट्र के बारे में लिखा जाता है तो ना तो भूगोल कहलाता है, भूगोल इसका गलत आंसर है। भूगोल तो पृथ्वी के बारे में जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिस शाखा से पृथ्वी के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं वह कहलाती है भूगोल। ठीक है, इतिहास, इतिहास ही कहलाता है, यानी किसी भी राष्ट्र के बारे में उसके भूतकाल के बारे में अगर अपने को पढ़ने को मिलता है तो उसको अपन बोलते हैं इतिहास। तो राष्ट्र के बारे में जब लिखा जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा, इतिहास। तो इसमें इतिहास यानी कि बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, जनता और नेता, ये तो क्या होते हैं कि राष्ट्र के अंदर निवास करने वाले प्राणी होते हैं, आदमी होते हैं। ठीक है, इंसान होते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा ब। आगे बात समझ में। ठीक है, अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जिस प्रकार से दिया गया है वो देखिए बिल्कुल वही है कि रेडियो का संबंध श्रोता से किस प्रकार से है, उसी प्रकार से फिल्म का संबंध देखना है यहाँ पे। तो देखो, रेडियो को सुनने वाले, रेडियो देखा तो जाता नहीं, रेडियो क्या है, सिर्फ सुना जाता है। तो रेडियो को जो सुनते हैं उनको क्या कहा जाता है, श्रोता कहा जाता है। आगे बात समझ में। और फिल्म का क्या है, फिल्म देखा भी जाता है, फिल्म को देखा भी जाता है और सुना भी जाता है। तो देखो, सुनने में श्रोता के संबंधित तो कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, तो देखने वाले को क्या कहेंगे, दर्शक कहेंगे। आगे बात समझ में। प्रसारण अलग चीज होती है, आलोचना अलग चीज होती है। अभिनेता जो फिल्म में अभिनय करते हैं वो उनको कहते हैं, लेकिन जो पब्लिक होती है फिल्म को जो देखती है वो क्या कहलाती है, दर्शक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दर्शक। आगे बात समझ में। तो अपना कौन सा आंसर आ जाएगा इसके अंदर, अपना आंसर ब, इसमें अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ये लो। दर्शक, ये सॉरी, दर्शक फिर से वही नाम आ रहा है मेरे को। तो अपन क्वेश्चन देखते हैं। फाइव क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, PTM अपने को दिया हुआ है, और ये किस प्रकार से 49 संबंधित है। यानी PTM से ऐसा कौन सा तरीका अपनाया गया है कि 49 बना। तो देखो, जहाँ तक मुझे ध्यान है, देखो अपने को पहली बात मैं आपको बता दूं, ए से लेकर के, एक मिनट, आप सब लोगों को ए से लेकर
जेड तक इनके क्रमांक आपको याद रखने हैं। जैसे ए 1 नंबर पे आ गया, बी 2 नंबर पे आ गया, सी 3 नंबर पे आ गया, ऐसे चलते हैं तो जेड 26 नंबर पे आ गया। यानी इनके क्रमांक अपने को ज्ञात करने हैं, ठीक है। यदि क्रमांक अपने को ज्ञात होंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपन बहुत ही आसानी से और 100% राइट ही करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए क्या, पहले तो देखो कि हो सकता है इनके क्रमांकों का योग हो। तो पी का जो क्रमांक है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो पी है, पी का क्रमांक होता है 16। कितना होता है? 16। टी का क्रमांक होता है 20। आगे बात समझ में। टी का क्रमांक कितना होता है? 20। देखो यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन आप समझ जाइएगा कि ये टी का क्रमांक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कितना, 20, ठीक है। इसी प्रकार से एम का क्रमांक है कितना, 13, ठीक है। अब 20 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 13 इनको जब ऐड करेंगे तो देखो कितना होता है। तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20 से 30 36, 36 से 10 कितने हो गए, 46 से 3 49, आगे कितना आ गया, 49 आ गया। इसका मतलब इनके जो क्रमांक है ABCD में अल्फ़ाबेट के जो क्रमांक हैं उन सब का योग करने में 49 प्राप्त हुआ। तो उसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, पहले एल का क्रमांक लिख लेंगे। यहाँ पे कितना, 12 होता है। एल का कितना होता है, 12, प्लस सी का कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। इसी प्रकार टी जो है, टी इसका कितना होता है, 20 होता है। कितना होता है, 20। तो इन तीनों का योग कीजिए, इन तीनों का योग जो होगा वही अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 20 से 23 और 12 कितने, 35 हो गए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 35। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। तो इसमें से आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यदि आप समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए साथी हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो इसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाता है, और आप आसानी से इनको वीडियो को देख सकते हो और इसका फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद नहीं है तो प्लीज़ आपके पास एक ऑप्शन और है डिसलाइक का, आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं। बस मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि आप कुछ न कुछ रिस्पॉन्स दीजिए, मुझे प्रतिक्रिया दीजिए कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो इसमें कितना सफल हो रहा हूँ, सिर्फ यही मुझे देखना है, ठीक है। तो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अपने को देखो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है BCD, उसके बाद में यानी कि BCD से FGH जिस प्रकार से संबंध है वही तरीका अपने को LMN में देखना है और अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो इसमें देखो ये तो कंटिन्यू है, तीनों BCD कंटिन्यू है, ठीक है। नेक्स्ट आगे वाला भी देखो FGH, ये भी कंटिन्यू है, यानी कि ABCD में ये कंटिन्यू आते हैं लगातार। ऐसे ही LMN, तो देखो इसके अंदर यहीं पे अपने को मिलेगा, ये कंटिन्यू है। तो देखो BCD ये एक प्रकार से देखें तो बिल्कुल पास पास के ही अल्फाबेट हैं। दोनों में किसका अंतर है, सिर्फ एक अंतर है, यहाँ पे एक ई छूटा हुआ है। क्या छूटा हुआ है, ई छूटा हुआ है। यानी BCD, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, और ये E हो गया जो छूटा हुआ था, फिर FGH हो गया। तो अपन भी क्या करते हैं, ये L हो गया, ये M हो गया, ये N हो गया, उसके बाद में एक छोड़ देंगे यहाँ पे, क्या, O, LMNO, O छोड़ दिया। उसके बाद में क्या आ जाएगा, LMNO PQR। तो देखते हैं कि ये अपने को कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है कि PQR, बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन अपने को द दिया हुआ है, तो इसमें द अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो MP का NQ से वही संबंध है, MP का NQ से वही संबंध है जो BE का खालिस्तान यानी रिक्त स्थान से है। तो देखते हैं रिक्त स्थान में क्या आएगा। जो अपने को 4 ऑप्शन दिए हैं इन्हीं में से ही कोई एक ऑप्शन आएगा, ये बात कन्फर्म है। तो देखो इसमें देखो अपन प्रैक्टिस करते हैं, अपन को क्रमांक क्या आता है तो देखते ही पता चल जाता है कि M, देखो MP का संबंध NQ से बताया, यानी कि जो M होता है उसका नेक्स्ट क्या होता है, N होता है, और P होता है उसका नेक्स्ट Q होता है। आगे बात समझ में, यानी M के बाद में N आ गया और P के बाद में Q आ गया, इन दोनों का कंटिन्यू ही आ गया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B के बाद का C आ जाएगा और E के बाद का F आ जाएगा। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। तो CF अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, CF, यहाँ पे थोड़ा सा सही लिख देता हूँ,
एफ जो है वही अपना आंसर हो जाएगा। देखो इसमें सी एफ है क्या, बिल्कुल ए ऑप्शन अपना आंसर है, तो ओ ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ओ ऑप्शन ए, सॉरी ओ नहीं, ए ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। सॉरी, बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्यात्मक रूप से दिया गया है, तो यही देखना अपने को कि ये तो क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो ये कोई संख्या नहीं है, ये तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको छोड़ो आप। यहाँ पे आपकी बार थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया गया। उल्टा तो क्या है, वही ये क्वेश्चन, ये अपने को यहाँ पे ये अधूरा दिया जाता था और ये पूरा दिया जाता था। अब की बार ये अधूरा दे दिया गया, इसको पूरा दे दिया गया। तो देखो अपन क्या करेंगे, ये एक वर्ग संख्या किसका, 5 का, 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये है 5 का स्क्वायर। चल ओ, ये यहाँ पे मिस्टेक क्यों हो रही है, ये है 5 का स्क्वायर। ठीक है, और ये है 5 का क्यूब। ठीक है, यानी कि एक 5 का स्क्वायर है, एक 5 का क्यूब है। ठीक है, ये बात अपने को समझ में आ गई। नहीं, ये जो ये फर्स्ट वाला ये तो क्यूब है और ये वर्ग है, तो इसमें फर्स्ट वाला क्यूब होगा जरूर किसी न किसी का। तो 27 किसका क्यूब है, ये चीज़ अपने को देखनी है। 27 किसका क्यूब होता है, 27 होता है 3 का क्यूब। किसका होता है, 3 का क्यूब होता है। ठीक है, 27 3 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आएगा। नहीं आएगा क्या, देखिए आप, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह 3 का स्क्वायर ही आएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना है, ये बात अपने को देखनी होती है। यानी 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है, यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा। नहीं, ये बात समझ में। 25 5 का स्क्वायर है और 5, यानी ये 5 का स्क्वायर है, 25 का क्यूब है। उसी प्रकार यहाँ पे एक ऐसी संख्या है जिसका क्यूब तो 27 है, उसी संख्या का वर्ग है, तो कितना 9। तो क्यूब किस, 27 किसका क्यूब है, 3 का, इसलिए 3 का स्क्वायर आएगा कितना, 9, यानी कि ब ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है अपने को इस प्रकार से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो अपना क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, बाद में दिया हुआ है 8 9 64। ठीक है, तो ये देखो किस प्रकार से अपन करेंगे। ये देखो यहाँ पे अपने को 8 9 कंटिन्यू, तो 64 या 65, तो 65 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो कंटिन्यू वाला नियम तो लगेगा नहीं, क्योंकि 8 के बाद में 9 आता है और 64 के बाद में 65 आता है, तो वो 65 यानी 65 तो यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब ये रूल तो लगेगा नहीं। उसके बाद देखो क्या लगते हैं, ये 8 वर्ग तो नहीं है, लेकिन क्या है, 8 क्या है, 2 का क्यूब जरूर है, और 9 है ये 3 का स्क्वायर है। इसका मतलब 2 3, 2 का क्यूब और उसके बाद नेक्स्ट 2 के बाद में नेक्स्ट संख्या का स्क्वायर, तो ये 64 जो है, 64 क्या है दोस्तों, 64 यानी पहले 8 का क्यूब है यहाँ, और 2 का क्यूब, यानी पहली संख्या क्यूब है किसका, 2 का, तो ये भी पहली संख्या 64 जो है ये भी किसी न किसी संख्या का क्यूब ही होगी। आगे बात समझ में। ठीक है, किसका क्यूब है ये 4 का क्यूब है। 64 किसका क्यूब है, 4 का, तो 4 के नेक्स्ट वाली संख्या कौन सी है, 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। यानी जैसे यहाँ पे 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 2 3, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, यानी 4 5 कंटिन्यू संख्या है। पहली संख्या का क्यूब, दूसरी का स्क्वायर, तो पहली दूसरी संख्या कौन सी है, 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, तो ऑप्शन कौन सा आ गया, सी। तो सी या फिर यूँ बोल सकते हैं स आंसर, स ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं जो इस प्रकार से है। थोड़ा सा नीचे करते हैं, या स्क्रीन थोड़ा सा काम नहीं कर रही। देखो नेक्स्ट अपने को क्या दिया गया है, अपने को देखो ये दिया हुआ है किसी संख्या का वर्ग है। किस संख्या का वर्ग है, ये भी वर्ग है। ठीक है, तो ये 64 है 8 का वर्ग, किसका, 8 का, और ये किसका वर्ग है, ये 12 का वर्ग है। ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है पता ही नहीं। ये हो गया, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे 44, सॉरी ये भी मिस्टेक हो गया क्या, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर, 44 जो है ये 12 का स्क्वायर है। 2 लिखने में प्रॉब्लम ही आ रही, पता नहीं क्या हो गया।
ठीक है। ये 12 का स्क्वायर है, 12 लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि 8 12 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, दोनों का कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। तो पहले ये देखिए, ये यहाँ पे सेकंड संख्या दी हुई है अपने को, यानी 44 की जगह जो संख्या वो उस 44 के संगत जो संख्या वो दी हुई है 400। 400 किसका वर्ग होती है? 420 का वर्ग होती है, ठीक है। तो इसके जस्ट पहले यहाँ जो संख्या आएगी वो 20 से 4 कम होगी, क्योंकि ये 12 का वर्ग है, यहाँ पे किसका वर्ग है? 12 का वर्ग है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो 12 से 4 कम 8 का वर्ग, तो ये 20 का वर्ग है, तो 20 से 4 कम 16 का वर्ग, तो 16 का वर्ग ही अपना आंसर होगा। तो 16 का वर्ग कितना है? होता है 256। तो इसमें कौन सा आ गया? 256 अपना आंसर आ गया, यानी कि स अपना आंसर आ गया। आ रही बात समझ में? ठीक है दोस्तों, ये अपना आज के यहाँ ये आज के अपने इस टॉपिक से संबंधित एनालॉजिस यानी कि सादृश्य से संबंधित 10 क्वेश्चंस थे, जो कि उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको पसंद नहीं आया है तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं। लाइक की जगह क्या कर सकते हैं? आप डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ आप एक ऑप्शन ज़रूर चूज कीजिए, यदि पसंद आया है और आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।